Hello बच्चों, let us start with the given question. The question says which one of the following is correct for 1, 2, 3 and 4. So ये हमको एक डायग्राम दिया हुआ है एंड हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं. फर्स्ट एक्सोन्यूक्लियस, सेकंड एंडोन्यूक्लियस, थर्ड डीएनए लाइगेज एंड फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन. ऑप्शन बी फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस, सेकंड एक्सोन्यूक्लियस, थर्ड डीएनए लाइगेज, फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन. ऑप्शन सी फर्स्ट एक्सोन्यूक्लियस, सेकंड एंडोन्यूक्लियस, थर्ड हाइड्रोलेज, फोर्थ ट्रांसडक्शन. एंड ऑप्शन डी फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सेकंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, थर्ड डीएनए लाइगेज एंड फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन. देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या की कंसेप्ट इन्वॉल्व है. सो द की कंसेप्ट इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन इज हैविंग द नॉलेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है. रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब है एक ऐसा डीएनए जिसके अंदर फॉरेन डीएनए इंसर्टेड हो. तो जो डीएनए हमारा रिजल्टेंट डीएनए होता है दैट इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए. इसका क्या मतलब है, लेट अस सी. देखिए, अगर समझिए मेरे पास एक डीएनए का फ्रैगमेंट है जो कि मेरा एक डीएनए है फॉरेन, यानी एलियन डीएनए है ये. एंड दिस इज अ प्लाज्मिड. व्हाट इज अ प्लाज्मिड? प्लाज्मिड एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल होता है जो कि एक व्हीकल की तरह एक्ट करता है या एक वेक्टर की तरह एक्ट करता है ताकि हम होस्ट सेल के अंदर हम डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट को इंसर्ट कर सकें. तो प्लाज्मिड क्या है, मेरा व्हीकल है. अब क्या होता है, हम चाहते हैं कि इस डीएनए फ्रैगमेंट को हम इस प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करते हैं. तो जो हमारा डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट होता है हम उसको कट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. सो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमने अपने डीएनए फ्रैगमेंट को कट कर दिया इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस. एंड प्लाज्मिड के अंदर क्या किया हमने, देखिए सिमिलरली हम प्लाज्मिड में चाहते थे इस डीएनए फ्रैगमेंट को इंसर्ट करने के लिए, तो हमें प्लाज्मिड को भी कट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. एंड ये कुछ ऐसा हो जाएगा. अब हम क्या करते हैं, ये इंसर्ट करते हैं इसके अंदर. इसका मतलब अब रिजल्टेंट हमारा जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो कैसा दिखाई देगा, ये देखिए वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. तो ये जो हमारा बना स्ट्रक्चर दिस इज नोन एज माई रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ये क्या है, दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हमने फॉर्म किया है एलियन डीएनए या फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करके. इन दोनों से मिलकर जो बना है वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए. अब हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी बैक्टीरिया के अंदर जिसके अंदर हम चाहते हैं हम इसको मल्टीप्लाई कर सकें. सो लेट अस सी, हमने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को समझिए इंसर्ट कर दिया एक बैक्टीरिया के अंदर. सो दिस इज़ माई रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड इसके अंदर हमने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट कर दिया. सो जो बैक्टीरिया जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज अ ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया. सो ये मेरे पास क्या मिल गया, मुझे एक ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया मिल गया. एंड अब यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास, लेट अस सी. देखिए, हमने यहाँ पे डीएनए को कट किया था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, यहाँ पे हमने प्लाज्मिड को कट किया था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वही सेम हमको यहाँ पर भी इस्तेमाल करनी है. देखिए, दोनों फ्रैगमेंट को एक ही आरी से या एक ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करने से वो दोनों फ्रैगमेंट्स जुड़ सकते हैं बाय डीएनए लाइगेज. यानी दोनों को सेम हम मॉलिक्यूलर सिजर से काटेंगे तभी हम उसको डीएनए लाइगेज से लाइगेट कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे. सो जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमने यहाँ इस्तेमाल करी है वही सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमें प्लाज्मिड को कट करने के लिए भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी. सो दिस इज द सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. नाउ हमने इन दोनों डीएनए फ्रैगमेंट्स को देन जोड़ा है. जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक एंजाइम का दैट इज डीएनए लाइगेज. एंड उसके बाद हमने इसको इंसर्ट किया है तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन. यानी हमने ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस के द्वारा इंसर्ट करा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इन द बैक्टीरिया. तो अब हम डायग्राम देखते हैं. देखिए, डायग्राम में सबसे पहले फॉरेन डीएनए लिया फिर इसको स्मॉल पीसेस में कट किया हुआ है. इसका मतलब ये कौन सा पार्ट है, ये फर्स्ट स्टेप है जहाँ पे हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल किया है. सिमिलरली जो हमारा वेक्टर डीएनए है, जो हमारा प्लाज्मिड है, दिस इज माय प्लाज्मिड, इसको हमने कट किया है यहाँ पे. तो ये कौन सा स्टेप है, हमारा सेकंड स्टेप है जहाँ पे हमने अगेन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल किया. उसके बाद हमने ज्वाइन कर दिया फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मिड, इस्तेमाल किया है. थर्ड स्टेप में हमने डीएनए लाइगेज का और फोर्थ स्टेप में हमने इसको डाल दिया एक बैक्टीरिया के अंदर. सो दिस स्टेप इज नोन एज माय ट्रांसफॉर्मेशन. सो नाउ लेट अस सी द ऑप्शंस. फर्स्ट है हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. सो ए नहीं हो सकता, यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस है, एंडोन्यूक्लियस का हमने इस्तेमाल किया है. यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस है. सेकंड में रिस्ट्रिक्शन अगेन एंडोन्यूक्लियस हमने लेना है. सो सेकंड यहाँ एक्सोन्यूक्लियस है. सो दिस इज नॉट ट्रू.
Option C में है first exonuclease, second endonuclease. So this is also not true. Option D says first restriction endonuclease, second restriction endonuclease, third DNA ligase, and fourth transformation. So option D is the required answer, which says first restriction endonuclease, second restriction endonuclease, third DNA ligase, and fourth transformation is the required answer to the given question. Hope you understood the question well. All the best.